चुनाव से पहले आखिरकार नोटिस क्यों थमाया गया? ये केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहते हैं, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया। उनका कहना है कि इनकी नियत केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है और इसी वजह से ठीक चुनाव से पहले ये नोटिस थमाया गया है। केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन पूछताछ का हिस्सा बनने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। और इस बीच बीजेपी का केजरीवाल पर हमला। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ईडी से डर रहे हैं केजरीवाल, ये कहना है शहजाद पूनावाला का। शराब घोटाले में फंस गई है आम आदमी पार्टी। भगोड़े की तरफ पेश आ रहे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपराध तो किया है और अब विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़कर कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच। दूसरों के विषय में, लालू के विषय में, सोनिया जी के विषय में, राहुल गांधी के विषय में, जब इनके साथ नहीं थे। आज लालू और पवन मुड़ी की संगत है, जो लोग कन्विक्टेड हैं तो कहते हैं कि भाड़ में जाए जांच, मैं क्यों पेश हूं। अपने आप को दिल्ली का मालिक समझते हैं और आज उनको जवाब देते नहीं बन रहा। यही अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा है। ऐसा सियासी धर्मांतरण करप्शन पर कभी नहीं किया गया। तो चलिए इसी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जतिन और गायत्री। लेकिन जतिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये तीसरा समन है जब अरविंद केजरीवाल को जारी हुआ है। अरविंद केजरीवाल कहीं हेमंत सोरेन की राह पर तो नहीं चल रहे हैं? उन्हें भी 7वां समन जारी हुआ है, लेकिन वो सवालों का सामना नहीं कर रहे हैं। अब समझना ये चाहेंगे कि अगर इसी तरह से हर समन को दरकिनार करते हैं अरविंद केजरीवाल, तो क्या ईडी के पास रास्ता बचता है? किस तरह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहां से बढ़ती हुई दिख रही हैं? आज बिल्कुल देखिए, अरविंद केजरीवाल को तीसरा सम्मन दिया गया था और आज उस तीसरे सम्मन के लिए ईडी दफ्तर अरविंद केजरीवाल को पहुंचना था, जिसको लेकर ईडी दफ्तर तैयार है, अधिकारी अंदर है। और ईडी दफ्तर के बाहर की आप तस्वीर देख लेंगे तो धारा 144 दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर लगा दी थी। पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है, पैरामिलिट्री फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट है। इंतजार था अरविंद केजरीवाल का कि वो आएंगे और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जिससे पहले जो 2 सम्मन दिए गए थे, जिस तरीके का जवाब अरविंद केजरीवाल ने उन दोनों सम्मन को लेकर दिया, वैसे ही जवाब इस तीसरे सम्मन पर भी था कि ये सम्मन गैर संवैधानिक है, राजनीति से प्रेरित है। लेकिन 2 बड़ी बातें कही। एक ये कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं और दूसरी बड़ी बात ये कही कि चुनाव से पहले इस तरीके से जो सम्मन दिया गया वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित और गिरफ्तार करने की मंशा अरविंद केजरीवाल ने जताई। हालांकि अब ईडी क्या करेगी? ईडी के पास 2 रास्ते हैं। एक तो चौथा सम्मन अरविंद केजरीवाल को देना और एक दूसरा रास्ता इसमें यह है कि कोर्ट का रुख भी इख्तियार किया जाता है। और तस्वीरें मैं आपको लगातार ईडी दफ्तर के बाहर के दिखा दूं तो हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट आप यहां पर साफ तौर पर देखेंगे। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब भी किसी आम आदमी पार्टी के नेता को ईडी दफ्तर बुलाया जाता है तो इसी तरीके से प्रदर्शन बड़ी संख्या में होता है। हमने मनीष सिसोदिया के केस में देखा कि रोड शो बाकायदा निकाला गया। सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के घर पर जब ईडी की टीम पहुंची तो वहां पर घर के बाहर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अनुमान दिल्ली पुलिस का यही था कि अरविंद केजरीवाल जब अपने घर से निकलेंगे तो राजघाट जा सकते हैं। तो हमने देखा वहां पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट धारा 144 लगा दी गई है ताकि किसी भी तरीके से आप परिस्थिति ना बिगड़ने पाए। आपके पास लौटेंगे जतिन, लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी गायत्री भी जुड़ी हुई है। गायत्री, वहां से तस्वीरें क्या है? राजघाट पर क्या स्थिति? देखिए प्रियंका, मुझे आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाई है, सवाल मुझे नहीं सुन पाई हूं मैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए 3 बिंदु ऐसे हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ बहुत जरूरी है। पहला बिंदु तो ये है कि जो आरोपी जो बाद में सरकारी गवाह बन गया था, दिनेश अरोड़ा, उससे सीधे फोन पर उन्होंने बातचीत की थी और ये कहा गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि जो आप विजयनगर के संपर्क में रहे, यानी साउथ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, दरअसल वो चाहते थे कि एक पॉलिसी दिल्ली में आए जिसके जरिए वो मुनाफा कमा सके। तीसरा बिंदु ये है कि आंध्र के एमपी से उन्होंने सीधी मुलाकात की थी और आरोप यह है कि उन्होंने सीधा स्वागत किया था, आमंत्रित किया था उनको दिल्ली में बिजनेस करने के लिए, और उस एमपी का जो बेटा है वो भी इस मामले में आरोपी बना गया। तीसरा जो बड़ा बिंदु है वो है आम आदमी पार्टी क्या शराब नीति से मुनाफा कमा रही थी। आपको याद होगा कि जब मनीष सिसोदिया की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब यह सवाल उठा था कि अगर चंदा लिया गया है इलीगल तरीके से पार्टी फंड में तो क्या आम आदमी पार्टी को पार्टी नहीं बनाया जाना चाहिए इस पूरे मामले में। और आप सोचिए, पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है और इसलिए भी उनसे पूछताछ बहुत जरूरी है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है जिनसे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी है, लेकिन लगातार पूछताछ से क्यों भाग रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। विकल्प देखिए, अब ईडी के पास कई
कानूनी रास्ते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पीएमएलए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, ऐसे में कोई ठोस सबूत होने पर ही उनके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है। लेकिन प्रावधान ये कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने अब जिस तरीके से तीसरा जो नोटिस है वो भी स्किप कर दिया है, उसके बाद कानूनी रास्ता बचता है ईडी के पास, या तो कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया जाए और उसके जरिए कोर्ट के सामने सिचुएशन रखी जाए। होगा गायत्री की क्या कुछ अब रास्ते अपनाती है ईडी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुक करते हैं, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल हरियाणा और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी जारी है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर केस में ये छापेमारी एनआईए की ओर से की जा रही है हरियाणा और राजस्थान में। तो दोनों ही राज्यों में 31 जगहों पर एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। महेंद्रगढ़ और जयपुर में एनआईए की रेड है। तो जयपुर में रोहित राठौर के घर पर भी छापा मारा जा रहा है। तो कुछ इस तरह से वीडियो जब सामने आया था, गोगामेड़ी मर्डर हुआ था, गोगामेड़ी का मर्डर हुआ था और उसके बाद एनआईए की छापेमारी। और दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ महेंद्रगढ़ से ये तस्वीर सामने आ रही है तो दूसरी तरफ जयपुर से ये एनआईए की छापेमारी की तस्वीर प्रियंका सामने आ रही है। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में रोहित राठौर के घर पर भी छापेमारी की गई है। 2 राज्य लेकिन ठिकाने अनेक, 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और ये ठिकानों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। ऐसे भी कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हरियाणा के गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है और महेंद्रगढ़ जयपुर में एनआईए की रेड पड़ी है। और साथ ही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर केस के चलते ये छापेमारी की जा रही है। एनआईए का एक्शन लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है। 2 राज्यों में 31 ठिकाने जहां पर छापेमारी की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जयपुर में एनआईए की छापेमारी और इसी के चलते एनआईए की टीम इन तस्वीरों में दिख रही है।